9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना। यहाँ पर उसने क्या है जी, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। उसने क्या है, किसको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को फैक्टराइज करना है और फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। फैक्टराइज करने के बाद जो उनसे दो फैक्टर्स बन रहे होंगे कोई से भी, उन फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है डायग्राम बनाकर। ठीक है ना। वो ये बात कह रहा है, रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। पिक्टोरियली का मतलब है पिक्चर बनाना, किसी चीज़ को बनाना। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 5 यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि ये देखें ये भी 5 के टेबल पर जा रहा है, 5 कम 5, और 15 भी 5 के टेबल पर के ऊपर तकसीम होता है। 5 कॉमन लिया, 5 से कैंसिल, पीछे बचा x, फिर प्लस 15 5 तीये 15 कट गया, तो x प्लस 3 15 बस। ओके ठीक है। 5 को 3 से तकसीम करोगे, 15 है ना, 15, ये 5 के पहाड़े में आता है, और कहाँ पर आता है, 3 पर आता है ना, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है ना। और ये बन जाएगा x प्लस 3 और 5, ये फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए 5x प्लस 15 के। अब इन फैक्टर्स को शो करना है हमने डायग्राम के ज़रिए से, शो कर देते हैं। कैसे शो करना है, ऐसे शो करना है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाएंगे इधर। ठीक है। 5 डब्बे बनाने हैं हमने एक्स एक्सिस की तरफ। बना लो, एक ये डब्बा बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, पांचवा ये है। ठीक है ना। 5 डब्बे बना दिए हमने एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और यहाँ पर एक बड़ा डब्बा बना दिया। ठीक है ना। इसको हम नाम दे देंगे, ये क्या है, ये एक्स का। आपके पास यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये क्या है, ये एक्स है। ठीक है। और नीचे, अब नीचे आओ, यहाँ पर एक एक 2 और 3, ठीक है, ये 3 है, और यहाँ पर प्लस का साइन लगा लो। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये देखें, वही वाले x प्लस 3 एक फैक्टर था 5x प्लस 15 का, वो भी शो हो रहा है डायग्राम के अंदर। ये देखें, x यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने x फर्ज कर लिया, और नीचे जो 3 डब्बे बनाए हैं हमने y एक्सिस की तरफ। ठीक है ना। उसको हमने 3 का नाम दे दिया, x प्लस 3। ये लो जी, शो हो रहा है डायग्राम के अंदर x प्लस 3। 5x प्लस 15 का एक फैक्टर शो हो गया x प्लस 3 डायग्राम के अंदर। अब पीछे बचा दूसरा वाला फैक्टर 5 है। अब ये 5 x एक्सिस की तरफ देखो, 5 डब्बे हमने बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 भी शो हो रहा है डायग्राम के अंदर। इस तरीके से हमने 5x प्लस 15 के दोनों फैक्टर्स को, 5 एंड x प्लस 3 को शो करवा दिया डायग्राम के थ्रू। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले पार्ट की तरफ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट है। ये देखिए, पहले सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर, ये जो सी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सा दूसरा वाला पार्ट है ना, इसकी शक्ल पर गौर करना है। ये देखिए, पहले x स्क्वायर की वैल्यू है, फिर
एक्स की पावर 1 वाली वैल्यू है और फिर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने मिडल वाली जो सी वैल्यू है, जो सी एक्स वाली वैल्यू है, उसको हमने तोड़ना है, ब्रेक करना है 2x की वैल्यूज़ में, यानी कि 2x की वैल्यूज़ में तोड़ना है। फिर उसके बाद दो एक तरफ आ जाएंगी, दो एक तरफ आ जाएंगी, फिर हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेकर फिर आगे फैक्टर्स बना देने हैं x² + 4x + 3 के, ठीक है ना। चूँकि ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई एक कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे मिडल वाली को, तभी कॉमन आएगा। अब ब्रेक कैसे करना है, हमने जो सी ये 3 है ना, 3 को हम ये जो सा है ना x² से पहले जो सा नंबर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है। यानी कि बीच वाली वैल्यू को हमने इस तरह से तोड़ना है कि आंसर हमारा 3 आए। मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, जमा माइनस करें तो 4 आए, ठीक है ना। तो कर देते हैं x² है तो यहाँ पर +3x, फिर प्लस, फिर x, फिर प्लस, फिर 3, x के साथ 1 लगा हुआ है। ये देखें 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ रहा है, ठीक है ना। अब जमा माइनस करो, जमा 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 3 और 1 4, 4x। ब्रेक इस तरह से करना है हमने मिडल वाली वैल्यू को, कि जमा माइनस करें तो मिडल वाली वैल्यू आए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करें इनको तो ये वाली वैल्यू आए। जब हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जो उनका आंसर आएगा वो वाली वैल्यू आए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया, x की पावर 1 हमने कॉमन ली। हमें पता है कि यहाँ पर x² और x है, तो हमेशा छोटी वाली पावर जो सी होगी वैल्यू की वो वाली कॉमन आती है, यानी x की पावर 1 हम यहाँ पर कॉमन आ गई, x² है तो एक x की पावर 1 x की पावर स्क्वायर में से एक पावर को काट देगी तो पीछे एक पावर रह जाएगी, x की पावर 1 रह जाएगी, फिर प्लस, फिर यहाँ से x से कैंसिल, बाकी बचा 3 तो 3 आ गया, फिर प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेंगे पीछे, ठीक है ना। 1 कॉमन लिया तो x + 3 आ गया इधर। यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। हमें पता है कि 1 जो सा होता है ना वो वही चीज़ दोबारा ले आता है, तो x + 3 वैसे का वैसे सेम नीचे आ गया, x + 3 वैसे का वैसे आ गया। यानी कि एक के पहाड़े के अंदर कोई सा भी नंबर आएगा ना, वो नंबर दोबारा से आंसर में आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो 10 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना x + 3 से तो आंसर भी फिर x + 3 ही आएगा, x + 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो +1 और ब्रैकेट लगाकर x + 3 लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद ये जो सी बाहर वाली वैल्यूज़ है ना, ये x और +1 इसको हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और ये जो सी x + 3 है और x + 3 प्लस के इस तरफ भी है, ठीक है ना, x + 3 प्लस के दूसरी तरफ भी है, ठीक है ना। यार ऐसे कर लें, ये देखें x + 3 प्लस के एक तरफ भी है, x + 3 प्लस के दूसरी तरफ भी है, तो x + 3 हमने कॉमन ले लिया और पीछे क्या बचा x + 1 x और ये +1, तो हमने इसको दूसरी वाली ब्रैकेट में क्लोज कर देना, x + 1 को दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये लो जी, ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमने इसको डायग्राम के ज़रिए से शो कर देना। अब हमने इसको डायग्राम के थ्रू शो करना है इन दो फैक्टर्स को, x + 3 एंड x + 1, इन दो फैक्टर्स को डायग्राम के थ्रू शो करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो x + 3 जो सा है ना, इसको हमने x एक्सिस की तरफ शो करना है। किस तरह शो करेंगे? इस तरह से, ये देखें, कि यहाँ पर आ जाएगा, इतना हिस्सा आ गया जी x का, ठीक है, और पीछे क्या बचा? 3 बच गया। तो 3 डब्बे बना दो यहाँ पर, 1
2 और ये तीसरा ये लो जी, हमने x+3 को शो करवा दिया डायग्राम के थ्रू x एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब x+1 को हमने y एक्सिस की तरफ शो करवाना है, तो किस तरह से शो करवाएंगे? इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया जी y एक्सिस की तरफ x, और आगे 1 बन जाएगा, ये है जी 1। ये लो जी, x+1 को अभी हमने शो करवा दिया डायग्राम के अंदर, और x+3 को भी हमने शो करवा दिया डायग्राम के अंदर। ठीक है ना, ये लो जी, हमने डायग्राम बना दी। ओके, ठीक है, x वाला एक ही डब्बा बनाना है। ठीक है ना, और जो सा कॉन्स्टेंट नंबर होगा वो जो सा नंबर होगा ना, उस हिसाब से आपने डब्बे बनाने हैं। ये 3 है, तो 3 डब्बे बनाए हैं हमने x एक्सिस की तरफ, 1 2 3, और जो सा दूसरा वाला फैक्टर होगा वो हमने y एक्सिस की तरफ बनाना है। ये x एक्सिस की तरफ बनाना है, ये y एक्सिस की तरफ बनाना है। यहाँ पर भी हमने यही किया था, ये x एक्सिस की तरफ बनाया था, ये y एक्सिस की तरफ बनाया था। पहले x एक्सिस की तरफ बनाना है, फिर y एक्सिस की तरफ बनाना है। ठीक है, फैक्टर जो सा ड्रॉ करना है हमने डायग्राम के अंदर, ये हमेशा याद रखनी है बात। ओके, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, अब ये देखो, इसके भी फैक्टर्स हमने बनाने हैं। 6x को भी हमने, ये मिडिल वाली वैल्यू को, ये देखें x², इसके बाद हमने x की वैल्यू है प्लस के बाद, और प्लस के बाद कॉन्स्टेंट नंबर है। हमने मिडिल वाली वैल्यू को ब्रेक करना है 2 ऐसी वैल्यूज़ में कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और जमा माइनस करें तो 6 आए। तो कर देते हैं, ये 8 को x² से पहले जो सी वैल्यू होगी ना, उससे लाजमी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है ना, यानी कि 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 8 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, और जमा माइनस करने के बाद 6 आए। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 यार, 6 नहीं 8 लेकर आना है मल्टीप्लाई करना। 8 कैसे आएगा? 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब इसको हम जमा करें, 4 + 2, 6 भी आ रहा है। ठीक है ना, जमा माइनस करो तो 6 आए, मल्टीप्लाई करो तो 8 आए। ठीक है ना, वो वाली हमने 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है 6x को, तो तोड़ दो आप, ब्रेक कर दो। x² = +4x, फिर +2x, फिर +8। ठीक है, अब यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो ले लो, x की पावर 1 x² में से एक पावर को काट देगी, पीछे एक पावर बच जाएगी, x की पावर 1 आ गया, फिर प्लस x से कैंसिल, पीछे आ गया 4, फिर प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर 2 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि ये 2, ये लो 2 कॉमन ले लिया, ये 2 से कैंसिल, x पीछे बच गया, फिर प्लस 2 के पहाड़े में 8 कहाँ पर आता है? 4 पर आता है ना, 2 चुके 8, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस के एक तरफ x+4 है, प्लस के दूसरी तरफ भी x+4 है, तो x+4 को हम कॉमन ले लेंगे, और पीछे बच गया x+2। ये लो x+2 हमने अलग ब्रैकेट बनाकर x+2 को वहाँ पर क्लोज करके दिखा देना। अब हम आगे इसकी डायग्राम बनाते हैं। हमें पता है ये x एक्सिस की तरफ बनानी है, और ये बनानी है y एक्सिस की तरफ। ये फैक्टर जो सा ये x एक्सिस की तरफ ड्रॉ करना है डायग्राम के अंदर, और ये वाला फैक्टर y एक्सिस की तरफ ड्रॉ करना है डायग्राम के अंदर। तो ड्रॉ कर देते हैं, ये डायग्राम बनाई। ठीक है, तो x एक्सिस की तरफ ये हो गया हमारा
इतना हिस्सा x, ये हो गया x। अब आगे 4, तो 4 हमने डब्बे बना देने हैं x एक्सिस की तरफ। 1, 2 और ये 3 और ये वाला 4। ये लो, अब x प्लस 4 हमने ड्रॉ करवा दिया। 1, 2, 3, 4, 4 डब्बे हमने बना दिए x एक्सिस की तरफ, और x जो सा था उसको हमने शो करवा दिया एक बड़ा सा डब्बा बनाकर। बस x प्लस 4 शो हो गया। अब x प्लस 2 को हमने y एक्सिस की तरफ शो करना है। ठीक है, किस तरह शो करेंगे? एक बड़ा सा डब्बा जो सा होगा वो x को शो करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x को शो करेगा, और पीछे रह गया 2। तो 2 को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ये वाला डब्बा बना देंगे और नीचे ये वाला। ठीक है ना, तो ये x प्लस 2 को भी हमने शो करवा दिया यहाँ पर y एक्सिस की तरफ। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये 2 डब्बे 1 और 2 हमने y एक्सिस की तरफ शो करवा दिए, और y एक्सिस की तरफ हमने एक बड़ा सा डब्बा x बनाकर शो करवा दिया। ये वाला x ये डब्बा है, और 4 जो उनसे हैं ये 1, 2, 3, 4 ये डब्बे हैं। इसी तरीके से ये x ये वाला बड़ा डब्बा है, और 2 जो उनसे है ये है 1, 2। ठीक है, 2 जो उनसा है ये है 1, 2, x ये है ये वाला डब्बा। ओके, x वाला पोर्शन ये सारा के सारा, सॉरी, और 2 वाला पोर्शन है ना वो ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला x वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला x वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन है, और 4 वाला पोर्शन जो उनसा है वो ये है। ठीक है, समझ आ गई आपको डायग्राम किस तरह से मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर? ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे वाले पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा वाला पार्ट है, ये कैसे करेंगे? अब ये देखो 4 है, इस 4 को x स्क्वायर से पहले मौजूद जो सा नंबर है उसे मल्टीप्लाई करो। 4 एकम 4, आंसर आ रहा है 4, और यहाँ पर x से पहले 4 आ रहा है, यानी कि जब माइनस करो तो 4 है, और मल्टीप्लाई करो तब भी 4 है। तो ऐसे 2 वैल्यूज़ हैं जी, 2 दूनी 4, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से 4 आ रहा है। इसी तरीके से 2 को जमा करो 2 से तो 4 आ रहा है। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको? तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर अब मिडल वाली वैल्यू को तोड़ देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर प्लस दूसरी वाली वैल्यू क्या है 2x। 4x को 2x प्लस 2x लिख सकते हैं। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, 2 और 2 को जमा करते हैं तो अब भी 4 आता है, फिर प्लस मिडल वाली वैल्यू 4 है तो वो ही आएगी आंसर में। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर में से एक पावर को काट देगी, पीछे बच जाएगा एक्स की पावर 1, फिर प्लस एक्स, एक्स से कैंसिल और 2 पीछे बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल और एक्स बच जाएगा, फिर प्लस 2 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता है? 2 पर आता है ना, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर लिखेंगे और 4 आ जाएगा हमारा ऊपर जोन से है। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब प्लस के एक तरफ x प्लस 2 है, प्लस के दूसरी तरफ भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, और फिर उसके बाद ये x प्लस 2 जो है दूसरा वाला था x, और ये वाला प्लस 2, इसको हमने एक और ब्रैकेट बनाकर x प्लस 2 को क्लोज करवा दिया वहाँ पर। ये लो जी आ गया। ठीक है ना,
अब इस x+2 और इस x+2 को ये x एक्सिस की तरफ शो करना है, ये y एक्सिस की तरफ शो करना है। तो करवा दो शो। किस तरह से बनाएंगे ये डायग्राम? सबसे पहले तो ये x एक्सिस की तरफ शो करना है, ये x है, एक बड़ा सा डब्बा बनाकर शो करवा देना है। ये है जी x, ये जी x और ये 1 2 2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया x, और फिर उसके बाद आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया 2। x+2 हमने ड्रॉ कर दिया डायग्राम के अंदर x एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब y एक्सिस की तरफ, यानी कि ये हिस्सा यहाँ से ये x है और ये 2 है, ठीक है। अब हमने y एक्सिस की तरफ x+2 को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x है, यानी कि यहाँ ये x है, ठीक है ना, और ये 2 है, ये चीज़, ये लो जी ये 2 है, ठीक है। समझ आ गई आपको? इस तरह से हमने ड्रॉ करवा देना है, ठीक है। ये लो जी डायग्राम हमारी बन गई है। x+2 हमने x एक्सिस की तरफ भी ड्रॉ करवा दिया, x+2 हमने y एक्सिस की तरफ भी ड्रॉ करवा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, उसमें फैक्टराइज करने हैं हमने, सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। अब फैक्टराइज करके दिखा देना है हमने मिडल वाली वैल्यू को फैक्टराइज करना है, ठीक है। किस तरह से फैक्टराइज करना है मिडल वाली वैल्यू को, कि x² से पहले जो सी वैल्यू है यहाँ पर 1 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आंसर आता है। यानी कि मिडल वाली वैल्यू को इस तरह से फैक्टराइज करना है, जो उनसे 2 नंबर आ रहे होंगे उनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और फिर जब माइनस करने से 1 आए, 1x आए, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर्स हमें पता है, वो है जी 4 3 12, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 12 आता है, ठीक है। समझ आ गई आपको? और फिर उसके बाद 4 को माइनस करेंगे 3 से तो 1 आता है, ठीक है। समझ आ गई? हमने यहाँ पर तोड़ देना है, प्लस इस x को प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 12 नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पर इन दोनों तरफ हमने x कॉमन ले लेना है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x⁻1 हमने कॉमन लेनी है। हमें पता है कि कॉमन हमेशा छोटी वाली वैल्यू आती है, तो x⁻1 हमने कॉमन ले ली, तो x⁻1 जब x² से डिवाइड होगी तो पीछे x⁻1 रह जाएगी, वो आ गई नीचे, x से कैंसिल, पीछे रह गया 4, वो आ गया, फिर माइनस इन दोनों में से 3x और 12 में से 3 कॉमन आ रहा है, तो ले लो 3 कॉमन आ गया। अब 3 से कैंसिल, ठीक है, और पीछे बचा x, ये माइनस माइनस प्लस प्लस लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, तो x बचा तो x आ गया। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन तब्दील होगा ना, बाहर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होकर प्लस में तब्दील हो जाएगा। और 12 3 के पहाड़े पर कहाँ पर आ रहा है? 4 पर आ रहा है, तो 3 यानी कि 12 जोन सा है वो 4 पर डिवाइड होता है, यानी कि 3 के पहाड़े पर में 4 पर आता है, 3 चौके 12। ये देखें, अब माइनस के एक तरफ भी x+4 है, माइनस के दूसरी तरफ भी x+4 है, तो x+4 हम कॉमन ले लेंगे, और ये जो सा x-3 है इसको हमने अलग ब्रैकेट बनाकर उसमें क्लोज कर देना, x-3, ठीक है ना। ये लो जी हमारा फैक्टराइज हो गया ये x² + 4x - 12। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे वाले पार्ट की तरफ। अब हमने यहाँ पर भी कैसे करना है, यहाँ पर देखो कि x² से पहले जो सी वैल्यू है
वो 1 है। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10 आंसर आता है, और जब माइनस करो तो 7, यानी कि मिडल वाली वैल्यू को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, जब माइनस करो तो 7 आए। तो हमें पता है वो 10 कहाँ पर आता है, 2 पंजे 10, 5 दूनी दूनी 10, 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, अब हमने 7 लेकर आना है इन दोनों को जमा करके। तो 5 को प्लस करो 2 से, तो 5 6 7, 7 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही दो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमने तोड़ना है मिडल वाली वैल्यू को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर प्लस x लाजमी लगाना है, ठीक है, क्योंकि मिडल वाली वैल्यू के साथ भी x लगा हुआ है। ठीक है, तो प्लस 5x, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 10 आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x 5 के साथ भी x है और यहाँ पर भी x है। x हमने कॉमन ले लिया, तो x की पावर 1 एक्स स्क्वायर में से एक पावर काट देगी तो x की पावर 1 रह जाएगी, फिर प्लस x से कैंसिल 5 रह जाएगा, फिर 2 आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x 2 से कैंसिल पीछे रह गया x, फिर प्लस 2 के पहाड़े में 10 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है ना, तो 5 यहाँ पर आ गया, 2 पंजे 10, और ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। प्लस के एक तरफ भी x प्लस 5 है, प्लस के दूसरी तरफ भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लिया। ठीक है, और x प्लस 2, ये वाला x और ये वाला प्लस 2, हमने इस x प्लस 2 को एक अलग से ब्रैकेट बनाकर क्लोज करवा देना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से पहले जो वैल्यू है जी 1, अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, और जब माइनस करो यानी कि मिडल वाली वैल्यू को हमने उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि उन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 8 है, और जब माइनस करो तो -6 आए। ठीक है ना, माइनस है ना साथ में, ये 6 के साथ क्या है लगा हुआ है माइनस, तो -6 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दो वैल्यूज़ कौन सी है, वो वैल्यूज़ हैं जी ये वाली, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 8 बन गया, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है इन दो वैल्यूज़ को। अब जब माइनस करो तो 6 आए, तो -4 है, फिर -2। देखते हैं कैलकुलेटर पर कि -4 और -2 का क्या आंसर आता है। -4 और -2, -6 आना चाहिए, हाँ -6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही दो वैल्यूज़ हैं, 4 और 2 यही दो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू -6x को तोड़ना है। तो एक्स स्क्वायर -4x, ये माइनस x लाजमी लगाना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ x लगा हुआ है, -4x, फिर -2x, फिर +8। इसी तरीके से यहाँ पर हमने कॉमन ले लेना है, कॉमन लिया हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया, दोनों तरफ x आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, x की पावर 1 जब x स्क्वायर में से कैंसिल होगी तो पीछे रह जाएगा x, फिर माइनस आना है, -x से कैंसिल पीछे रह गया 4 आ गया, फिर माइनस यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 से कैंसिल, ये x नीचे वैसे का वैसे ही, माइनस प्लस, हमें पता है कि बाहर माइनस है तो ये प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, और 2 के पहाड़े में 8 कहाँ पर आता है, 4 पर आता है ना, तो 2 चौके 8। ठीक है ना, अब ये देखें माइनस की तरफ, माइनस के एक तरफ x-4 है, माइनस के दूसरी तरफ x-4 है, तो x-4 को हमने कॉमन ले लेना है, और ये वाला x और ये -2 हमने इसको अलग से ब्रैकेट बनाकर क्लोज करके दूसरा वाला फैक्टर भी बना लेना है, किसका, x² -6x + 8 का। इसके दो फैक्टर्स बन गए, एक x-2 एक x-4 x-2 है। अब हम चलते हैं इसके चौथे वाले पार्ट की तरफ। अब ये देखें x² से पहले जो सी वैल्यू है वो 1 है, तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 56 आ जाएगा, और -1 ये मिडल में -1x, यानी कि मिडल वाली वैल्यू को उन दो वैल्यूज़ में ब्रेक करना है कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो -56 है, क्या है 56 है, 56 है, और जब माइनस करो तो
1x -1x है, -1 है, ठीक है ना। अब ऐसी वैल्यूज़ हैं 7, 8, 56, यानी कि 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 56 आता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने -1 लेकर आना है, तो -1 कैसे आएगा, -1 लेकर आना है तो -8, ठीक है, और +7, इन दोनों को जब माइनस करो, हाँ, -8 और +7 को, क्या -1 आ रहा है, हाँ -1 आ रहा है। ये लो जी, हमने यही दो वैल्यूज़ में तोड़ना है -x को, ठीक है ना। तो तोड़ देते हैं, -8x, -8x, फिर +7x, ये लो जी, +7x। पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है, फिर छोटी वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है, समझ आ गई आपको। +7x और पीछे बच गया -56। अब हमें पता है कि x², हमने यहाँ पर इन दो वैल्यूज़ में से हमें पता है कि x⁴ कॉमन लेनी है, तो x⁴ कॉमन ले ली। x⁴ जब x² से डिवाइड होती है तो एक x कट जाता है, पीछे एक x रह जाता है, वो आ गया नीचे, फिर माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, फिर x से कैंसिल 8 आ गया, फिर +7 हमने कॉमन ले लिया, तो 7 से कैंसिल, x रह गया पीछे, फिर प्लस है ना, तो माइनस वैसे का वैसे नीचे आ गया, क्योंकि प्लस साइन को चेंज नहीं करता। तो 7 8 56, 7 के पहाड़े में 56 कहाँ पर आ रहा है, 8 पर आ रहा है, तो 8 लिखो और ब्रैकेट को क्लोज करो। प्लस के एक तरफ भी x -2 है, प्लस के दूसरी तरफ भी x -8 है, तो x -8 को हमने कॉमन ले लिया, और ये वाले x को और ये +7 को हमने एक ब्रैकेट बनाकर उसमें क्लोज करके दिखा दिया। ये दूसरा वाला फैक्टर है इसका, x² -x -50x 6 का। इसके दो फैक्टर्स बन गए। अब हम चलते हैं इसके पाँचवें पार्ट की तरफ। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पाँचवा वाला पार्ट है। इसमें हमने x² से पहले जो सी वैल्यू है वो 1 है, तो 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 24 आता है, और -10, यानी कि -10x को हमने उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि अगर उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो 24 है, जब माइनस करो तो -10 है, -10, ठीक है। तो वो वाली दो वैल्यूज़ है जी, 12 और 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है, 24 आ गया। अब -10 लेकर आना है, तो -10 कैसे आएगा, -12x -12 फिर +2, -12 और +2 को जमा माइनस करो, हाँ, -10 आ रहा है, हाँ सही है। तो ये लो जी, यही दो वैल्यूज़ हैं -12 और +2, जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू को लिखना है, ठीक है ना। x² -12 लिखना है और x लाजमी लगाना है, क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी x लगा हुआ है। फिर +2 लिखना है और साथ में x लाजमी लगाना है, -24 वैसे का वैसे ही। अब x कॉमन ले लो, ये x⁴ जब x² से कैंसिल होगी तो एक पावर रह जाएगी, तो वो नीचे आ गई, फिर माइनस वैसे का वैसे ही, फिर x से कैंसिल 12 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, टू से कैंसिल, x बचा वो वैसे का वैसे ही, फिर प्लस बाहर प्लस वाला साइन है ना, तो माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस साइन को चेंज नहीं करता ब्रैकेट के अंदर मौजूद। अब यहाँ पर 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी 4, यानी कि 24 को 2 पर डिवाइड करूँ, हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ रहा है तो 12 लिख दिया हमने, बस। और तो कुछ नहीं किया। प्लस के एक तरफ भी x -12 है और प्लस के दूसरी तरफ भी x -12 है, तो x -12 को कॉमन ले लिया, और x +2, ये वाला x और ये वाला +2 हमने एक ब्रैकेट में क्लोज करके दिखा दिया दूसरा वाला फैक्टर x² -10x -24 का। अब हम आगे चलते हैं,
छठे पार्ट की तरफ। अब ये देखें यहाँ पर सिर्फ y आ गया, ठीक है ना। सारा जो सा सवाल करने का स्ट्रक्चर है वो यही है, ऊपर वाला ही है, ठीक है ना। हमने मिडिल वाली वाई स्क्वायर है, फिर प्लस दूसरी वाली वैल्यू है वाई की पावर 1 और तीसरी वाली वैल्यू कांस्टेंट नंबर है। सवाल का स्ट्रक्चर वही है, प्रोसीजर भी यही है जो सा हमने ऊपर से नीचे करते आ रहे हैं। हमने मिडिल वाली वैल्यू को तोड़ना है 12, ये ये 12 जो सा ये वाई स्क्वायर से पहले मौजूद जो सी वैल्यू है 1 है, उसे मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है। यानी कि मिडिल वाली वैल्यू जो सी है इसको हमने उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो 12 आए, ठीक है, जमा माइनस करो तो 4 आए। तो कर देते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, हाँ 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 दूनी 12 आ रही है। इसी तरीके से अब इनको जमा माइनस करो तो +4 आए, +4 आए। तो +4 कैसे लेकर आएंगे हम, ये +6 और -12 और -2 सॉरी। अब +6 और -2 करो, हाँ 6 में से माइनस करो 2, 4 आ रहा है, हाँ +4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही दो वैल्यूज़ हैं +6 और -2, जिसमें हमने तोड़ना है +4y को। तो वाई स्क्वायर +6y फिर -2 जो लिखना है और साथ में y लाजमी लिखना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी y है -12। अब इन दो वैल्यूज़ में से y को कॉमन लिया, वाई स्क्वायर में से एक y कट जाएगा तो एक y रह जाएगा, वो नीचे आ गया, फिर प्लस y से कैंसिल 6 आ गया नीचे, फिर माइनस यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल, तो ये y वैसे का वैसे ही नीचे, माइनस साइन बाहर है तो अंदर वाला साइन जो सा होगा ये वो चेंज होगा, यानी कि ये माइनस तब्दील होकर प्लस में चला जाएगा। और ये 12 जो सा है वो कहाँ पर आ रहा है, 2 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में 6 पर आ रहा है 12, तो 2 6 12, ये लो जी। अब माइनस के एक तरफ भी y +6 है, माइनस के दूसरी तरफ भी y +6 है, तो y +6 को हमने कॉमन ले लिया और y ये वाला y और ये वाला -2, इसको हमने एक और ब्रैकेट बनाकर उसमें क्लोज करके दूसरा फैक्टर बना दिया y² +4y -12 का, ठीक है ना। ये दो फैक्टर्स हमने बना लिए इसके। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखो y² +13y +36 है। अब 13 हमने मिडिल वाली वैल्यू को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करो 36 है, जमा माइनस करो तो 13 है। तो वो वाली दो वैल्यूज़ हैं, वो वाली वैल्यूज़ हैं जी 9 और 4। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 36। इसी तरीके से +9 और -4 +13 लेकर आना है ना, तो +9 +4 इन दोनों को प्लस करो, हाँ तो 9 + 4 13 आ रहा है, ये लो जी 13 भी आ गया। अब हमने इन दो मिडिल वाली वैल्यू को तोड़ देना है, y² प्लस मिडिल वाली वैल्यू को +9 और +4 में तोड़ दो, +9y +4y फिर +36। मिडिल वाली वैल्यू को हमने +9 और +4 में तोड़ दिया, +9 और +4, और साथ में y हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी y लगा हुआ है, इसलिए हमने y लिखा है। अब हमने यहाँ पर y कॉमन ले लेना है, y कॉमन लिया और y² से डिवाइड होकर एक y रह जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, फिर प्लस y से कैंसिल हो गया, ये 9 वैसे का वैसे ही, फिर प्लस। इसी तरीके से यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 से कैंसिल, ये y रह जाएगा, फिर प्लस 36 4 के पहाड़े पर कहाँ पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है ना, 4 9 36, तो प्लस के एक तरफ y +9 है, प्लस के दूसरी तरफ y +9 है, तो y +9 जो सा हमने कॉमन ले लिया, तो y ये वाला और ये वाला +4 ये हमने ड्रॉ करवा देना है, ये हमने अलग से ब्रैकेट बनाकर उसमें क्लोज करवा देना है y +4, और ये दूसरा वाला फैक्टर बन जाएगा y² +13y +36 का। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। अब यहाँ पर देखो x² -x -2 है, तो हमने मिडिल वाली वैल्यू को
उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करो तो 2 है, जमा माइनस करो तो -1 है। तो वो वाली दो वैल्यूज़ है जी, ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये लो जी 2 आ गया। अब ये -1 लेकर आना है, तो -1 कैसे आएगा, -2 और +1, -1 आ रहा है, देख लेते हैं -1 आ रहा है कि नहीं। -2 + 1 तो -1 आ गया। अब हमने इसको कर देना है x स्क्वायर -2x, ठीक है ना, -2 लिखना है और साथ में x लाजमी लिखना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू में भी x आ रहा है। तो फिर +x लिखना है, +x लिखना है, x के साथ 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, फिर -2 है। इसी तरीके से यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x हमने कॉमन ले लिया x, तो x स्क्वायर x⁻1 में से x⁻1 जो सी है वो x स्क्वायर में से एक पावर काट देगी तो पीछे रह जाएगी एक पावर, x⁻1 नीचे आ गई, फिर -x से कैंसिल, पीछे रह गया 2। अरे बंद कर दरवाज़ा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर +1 लिखा, यहाँ पर +1 लिखा ना, ताकि ये x-2 नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट में भी x-2 आ रहा है तो नीचे भी आ जाए, x-2 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, समझ आ गई आपको हमने 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये x-2 वैसे का वैसे नीचे आ जाए, क्योंकि पहली ब्रैकेट में भी x-2 आ रहा है तो दूसरी ब्रैकेट में भी x-2 ही आना चाहिए ताकि हम नीचे कॉमन ले सके x-2। ठीक है, समझ आ गई आपको, क्योंकि 1 जो सा है वो जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है वो वही चीज़ दोबारा आ जाती है। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे ना x+1, 1 को कॉमन लेंगे तो ये जो सी x-2 है ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्लोज करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर बाहर प्लस है तो ये जो सा साइन है ना माइनस, ये चेंज नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा माइनस। अब प्लस के एक तरफ भी x-2 है, प्लस के दूसरी तरफ भी x-2 है, तो x-2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये वाला x और ये वाला x+1 हमने दूसरी वाली ब्रैकेट में दो ब्रैकेट्स लगानी है, उसमें क्लोज करके x+1 लिख देना है। x+1 ये दूसरा वाला फैक्टर है x माइनस x-2 का। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला पार्ट है, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने एंड वाली वैल्यू जो सी होगी ना, इसको हमने x से पहले मौजूद जो सी वैल्यू होगी उसे मल्टीप्लाई करके देखना है, जो सा आंसर आ रहा होगा उसी आंसर को हमने प्रेफर करना है मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि देखें ये 3 है, x से पहले मौजूद जो सी वैल्यू वो 2 है, तो 3 दूनी 6 आ रहा है, यानी कि मिडिल वाली वैल्यू को हमने उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए, ठीक है, और जमा माइनस करने से 7 है। तो कर देते हैं, ठीक है, अब कर देते हैं 6 और मल्टीप्लाई करो 1 से तो 6 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर +6 + 1 करो तो +7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर तोड़ देना है, 2x स्क्वायर प्लस का 6x आ जाएगा, ये प्लस का 6x आ गया ना, ये प्लस का 6x आ गया, फिर +1x, 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, फिर +3। अब यहाँ पर हमने 2x को कॉमन लेना है, 2 को भी कॉमन ले लिया और ये x⁻1 को भी कॉमन लिया। अब ये 2 से कैंसिल, x⁻1 x² में से एक पावर काट देगी, पीछे एक पावर रह जाएगी, x⁻1 नीचे आ गई, फिर +2 3 6, यानी कि 6 जो सा है वो 2 के पहाड़े में 3 पर आ रहा है तो 3 लिख दिया, x से कैंसिल, अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर x+3 वैसे का वैसे नीचे आना चाहिए, तो हम 1 को कॉमन ले लेंगे ताकि x+3 वैसे का वैसे नीचे आ जाए, और हम x+3 यहाँ पर भी है, x+3 यहाँ पर भी है, प्लस के दूसरी तरफ भी है, तो x+3 हम कॉमन ले लेंगे, x+3 कॉमन ले लिया, और ये 2x और ये +1, हमने 2x + 1 को एक और ब्रैकेट बनाकर क्लोज करके दूसरा वाला फैक्टर बना लेना है, 2x² + 7x + 3 का। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पार्ट की तरफ।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये 15 है, ये एक्स स्क्वायर से पहले जो सी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करो, 15 दूना 30, यानी कि मिडिल वाली वैल्यू को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 30 और जब हम माइनस करें तो आंसर आए 11। तो तोड़ दो, 5 का 6 पंजा 30 होता है, 6 को मल्टीप्लाई करो 5 से, आंसर आता है 30। इसी तरीके से हमने अब प्लस 11 लेकर आना है, तो +6 + 5, 6 में 5 जमा करो तो 11 आता है, यानी कि इन्हीं दो वैल्यूज़ में हमने मिडिल वाली वैल्यू को तोड़ना है, ठीक है ना। ये दो दर्जी मसावात हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। उर्दू में, चूँकि मैं उर्दू मीडियम पढ़ा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उर्दू मीडियम बता रहा हूँ। 2x² फिर +6, इस दो दर्जी मसावात में जो सी मिडिल वाली वैल्यू है उसको हमने तोड़ दिया, फिर +6x, x ये +6 लिखा और x लाजमी डालना है, फिर 5 लिखना है, और मिडिल वाली वैल्यू से चूँकि x है तो x लाजमी डालना है, फिर +15। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर 2x को कॉमन लेना है, क्योंकि ये देखें ये भी 2 पर के पहाड़े पर जा रहा है, ये भी 2 के पहाड़े पर जा रहा है, इसलिए 2 कॉमन लेना है, और ये x हमने कॉमन लेना है। हमें पता है कि x² और x में से जो सी छोटी वैल्यू है वो x है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो 2 से कैंसिल, x², जब x² पर डिवाइड होगा तो पीछे एक x रह जाएगा, वो लिख देना है, फिर प्लस 2 के पहाड़े में 6 कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 3 लिख दिया, 2 3 6, x से कैंसिल, तो वो नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर प्लस यहाँ पर हमने 5 कॉमन लेना है, 5 कॉमन लिया, ठीक है। अब 5 से कैंसिल, x वैसे का वैसे ही, चूँकि बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस वैसे का वैसे ही, 5 थी 15, 15 पहाड़े, 5 के पहाड़े पर कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है ना, 3 आ गया, प्लस की एक तरफ भी x+3 है, प्लस की दूसरी तरफ भी x+3 है, तो x+3 वैसे का वैसे ही, ठीक है ना। तो ये 2x और ये +5, ये हमने अलग से ब्रैकेट बनाकर उसमें क्लोज करवा के दिखा देना है दूसरा वाला फैक्टर इसका, 2x² + 11x + 15 का। अब हमने तीसरा पार्ट जाना है, उसमें क्या करना है, ये देखें यहाँ पर एंड वाली वैल्यू जो सी 3 है, x² से पहले वाली वैल्यू है जी 4, अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 12 बन जाता है ना, यानी कि मिडिल वाली वैल्यू को हमने उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब हम उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 12, और जब माइनस करें तो 13 आए, ठीक है ना। 12 आए तो हमें पता है कि 12 को जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आंसर आता है। इसी तरीके से हमने +13 लेकर आना ना, तो ये +12 में जमा करो +11, यही तो आंसर आता है +13, +13 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यही दो वैल्यूज़ हैं, +12 और +1, इन्हीं दो वैल्यूज़ में हमने +13 x को तोड़ना है दो दर्जी मसावात के अंदर। 4x² प्लस 12 लिखना है और x लाजमी लिखना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ में भी x आ रहा है, फिर +1x लिखना है। हम क्या लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 1 लिख देते हैं, ओ x लिख देते हैं, 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है, +13, ठीक है। 13 कह रहा हूँ 3। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, 4 यहाँ पर भी है, 4 के पहाड़े में 4 भी जा रहा है और 12 भी जा रहा है, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया और x² और x इन दोनों में से छोटा कौन है, x, तो x को कॉमन लिया, तो 4 से कैंसिल, और x जो सा है ये x² में से एक पावर को काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, तो x की पावर 1 नीचे आ जाएगी, फिर प्लस 4 थी 12, x से कैंसिल हो जाएगा ये वैसे का वैसे, फिर प्लस, फिर 1 आ जाएगा, 1 हमने कॉमन ले लेना है, और x+3 हमने 1 कॉमन लिया है, तो x+3 वैसे का वैसे ब्रैकेट क्लोज करके नीचे हम दिखा देंगे। हमने 1 को कॉमन इसलिए लिया है ताकि x+3 नीचे वैसे का वैसे आए, क्योंकि पहली वाली ब्रैकेट में भी x+3 है और दूसरी वाली ब्रैकेट में भी हमें x+3 चाहिए,
ताकि हम x+3 कॉमन ले सकें नीचे। प्लस के एक तरफ भी x+3 है, प्लस के दूसरी तरफ भी x+3 है, तो x+3 हमने कॉमन ले लिया, तो 4x और +1, ये वाला 4x और ये वाला +1 हमने अलग से ब्रैकेट बनाकर दिखा देना है, दूसरा वाला फैक्टर दिखा देना है किसका, 4x² प्लस 13x प्लस 3 का। अब हम आगे चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। अब ये देखो यहाँ पर एंड वाली वैल्यू 2 है और x² से पहले वाली वैल्यू है जी 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। यानी कि मिडिल वाली वैल्यू को हमने उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो 6 आए और जब माइनस करो तो +5 आए। तो हमें पता है वो वाली दो वैल्यूज़ कौन सी हैं। वो वाली दो वैल्यूज़ हैं जी, ये 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6 आ रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से +3 और +2 करो, आंसर देखना +5 आ रहा है, हाँ +5 आ रहा है। यानी कि यही दो वैल्यूज़ हैं जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू को तोड़ना है। 3x² फिर +3x फिर +2, x लाजमी डालना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी x लगा हुआ है, फिर +2 वैसे का वैसे नीचे। अब उसके बाद यहाँ पर 3, अब हमने इन दो वैल्यूज़ में से x को कॉमन लेना है क्योंकि x² को हम कॉमन नहीं ले सकते, हमेशा छोटी वाली वैल्यू को ही कॉमन लेते हैं, तो x को कॉमन ले लिया। ये 3 से कैंसिल, x² से डिवाइड होगा तो एक पावर कट जाएगी, तो दूसरी पावर यानी कि x की पावर 1 रह जाएगी, तो x की पावर 1 नीचे का वैसे ही आ जाएगी। फिर प्लस 3x पर डिवाइड होगा तो पीछे बच जाएगा 3x से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा 1, तो 1 आ गया। फिर प्लस, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख देंगे, 2 से कैंसिल, x वैसे का वैसे ही, फिर प्लस 2 के पहाड़े में 2 कहाँ पर आता है, 1 पर आता है ना, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, 2 एकम 2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। प्लस के एक तरफ भी x+1 है, प्लस के दूसरी तरफ भी x+1 है, तो x+1 हमने कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। ये 3x है, ये +2 है, 3x इधर है और +2 इधर है, तो हमने 3x + 2 को अलग से ब्रैकेट बनाकर क्लोज करके दूसरा वाला फैक्टर दिखा देना है 3x² + 5x + 2 का, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये दो फैक्टर्स बन गए। अब ये देखें यहाँ पर ये 6 है, y² से पहले जो सी वैल्यू है वो 3 है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 आता है। यानी कि मिडिल वाली वैल्यू को उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब हम उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, ठीक है, और जब हम माइनस करें तो -11 आए। तो यहाँ पर हम तोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो तोड़ने की कोशिश कर देते हैं। 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 9 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 दूनी 18, यानी कि 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 3 6 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है ना, यानी कि 18 आ रहा है। 3 6 18 मल्टीप्लाई करने से इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमने -11 लेकर आना है, तो -11 कैसे लेकर आएंगे, -9 और +2, और -9 + 2 लो, हाँ -9 + 2 -7, ओ -7 नहीं आना चाहिए, -11 लेकर आना है, यहाँ पर माइनस लगाओ, अब आएगा -11, -9 - 2, आंसर आया -11। ये लो जी, इन्हीं दो वैल्यूज़ में हमने तोड़ना है -11y को दो दर्जी मसावात के अंदर, 3y² - 9y और फिर -2y, -2 लिखना है, y लाजमी लिखना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी y लिखा हुआ है, फिर +6। अब हमने यहाँ पर 3 कॉमन लेना है और साथ में y कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, और 3 भी 3 के पहाड़े पर जाता है और 9 भी 3 के पहाड़े पर जाता है, इसलिए हमने 3 कॉमन लिया है। 3y, 3 से कैंसिल, y² में से एक y कट जाएगा और एक y रह जाएगा, वो y आ गया। फिर -9, 3 के पहाड़े में 9 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है ना, 3 तिया 9, y से कैंसिल, वो नहीं लिखेंगे। फिर माइनस, इसी तरीके से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट डाली, 2 से कैंसिल, पीछे रह गया y आ गया,
ये ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस। इसी तरीके से दो के पहाड़े में 6 कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 3 लिख देंगे, 2 तिया 6, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। y माइनस 3, माइनस के एक तरफ भी y माइनस 3, माइनस के दूसरी तरफ भी y माइनस 3 है, तो y माइनस 3 हमने कॉमन ले लेना है, और ये 3y और माइनस 2 हमने अलग से ब्रैकेट बनाकर उसमें क्लोज करके दिखा देना है दूसरा वाला फैक्टर इसका, 3y स्क्र माइनस 11y प्लस 6 का। अब हम आगे चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। अब ये देखें, वाई स्क्र से पहले जो सी वैल्यू है वो 2 है, ये कांस्टेंट नंबर भी 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, यानी कि मिडिल वाली वैल्यू को उन 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 4 है, और जब माइनस करो तो -5 है, ठीक है ना। तो वो वाली 2 वैल्यूज़ हैं जी, ये 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया। अब -5 लेकर आना है, तो -5 कैसे आएगा, -4 और -1, आंसर -5 आना चाहिए तभी सही है। -4 में से -1, तो -5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यही 2 वैल्यूज़ हैं जिसमें हमने मिडिल वाली वैल्यू -5y को तोड़ना है। तो 2y स्क्र -4y फिर -y लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। y लिख दिया, फिर +2। अब हम उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 कॉमन लेंगे ना, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है। 2 कॉमन लिया और फिर y लिखा, क्योंकि y स्क्र यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो y लिखा, 2 से कैंसिल हो गया, y और y स्क्र, y जो सा है ये y स्क्र में से एक पावर को काट देगा तो एक पावर रह जाएगी, y की पावर 1 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगी। 2 जो सा है 2 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 लिखा, y से कैंसिल वो नहीं लिखेंगे, माइनस, अब y +2 आगे लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 को कॉमन ले लेंगे। 1 को कॉमन क्यों लिए ये भी पता चल जाएगा। ये चूँकि 1 हमने कॉमन लिया तो ये y भी वैसे का वैसे ही, और ये 2 भी वैसे का वैसे ही। ये साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले जोन सा है 1, जोन सा जब भी हम 1 कॉमन लेंगे तो ये जोन सी ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना, y और 2, ये वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। बस ये साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले क्या है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो सा साइन है उसको चेंज कर देगा, ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब माइनस के एक तरफ भी y -2 है, माइनस के दूसरी तरफ भी y -2 है, तो y -2 हमने कॉमन ले लिया, और ये 2y और -1 अलग से ब्रैकेट बनाकर उसमें क्लोज करके दूसरा वाला फैक्टर बनाकर दिखा देना है, 2y स्क्र -5y + 2 का, 2y -1, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां वाला पार्ट है, जी स्क्र से पहले जो सी वैल्यू है, यहाँ पर बस वेरिएबल चेंज हुआ है, जी आ गया, ठीक है ना। प्रोसीजर वही है, ये देखें, पहले स्क्र वाला वेरिएबल है, फिर 1 वाला वेरिएबल है, जी की पावर 1 वाला, फिर आगे कांस्टेंट नंबर है। प्रोसीजर वही है, हमने जो सी एंड वाला कांस्टेंट नंबर है उसको जी स्क्र से पहले जो सी स्क्र वाला वेरिएबल है उससे पहले जो सा वेरिएबल होगा उससे मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि कौन सा डिजिट आ रहा है। इस 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 आ रहा है, यानी कि हमने इस मिडिल वाली वैल्यू को उन 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है। जब उन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो 24 आए, ठीक है, और जब माइनस करो तो -11 आए। तो तोड़ देते हैं, तो 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 24 आ रहा है, ठीक है। अब हमने -11 लेकर आना है, तो -11 कैसे आएगा, -8 और -3 देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। -8 -3 -11 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो -11 आ गया।
अब उसके बाद यहाँ पर हमने यही इन्हीं दो वैल्यूज़ में तोड़ना है, -11z को तो तोड़ देंगे, 4z² तोड़ दिया, -8, साथ में z लाजमी लिखना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी z लिखा हुआ है, फिर -3 लिखना है और z लाजमी लिख देना है, फिर +6 वैसे का वैसे ही। अब 4 भी 4 के पहाड़े पर जा रहा है और 8 भी 4 के पहाड़े पर जा रहा है और z² और z में से z कॉमन आ रहा है, तो 4z हमने कॉमन ले लिया, तो 4 से कैंसिल, ये z² में से ये जो सा z है ये z² में से एक पावर को काट देगा तो पीछे एक पावर रह जाएगी, z की पावर 1 वैसे का वैसी, फिर -4 दूनी 8, 8 4 के पहाड़े पर कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना, तो 4 दूनी 8, z से कैंसिल हो गया, वो नहीं लिखेंगे, फिर -3 ब्रैकेट से बाहर 3 लिख देंगे, ब्रैकेट से बाहर 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 3 से कैंसिल, ये z वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, फिर बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो ये जो सा साइन है ना प्लस वाला ये चेंज होकर माइनस में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये 3 के पहाड़े में 6 कहाँ पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 दूनी 6, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, माइनस के एक तरफ भी z-2 है, माइनस के दूसरी तरफ भी z-2 है, तो z-2 हमने कॉमन ले लिया, और 4z और -3 इसको हमने अलग से ब्रैकेट में क्लोज करके दूसरा वाला फैक्टर बना लेना है, 4z² -11z + 6 का। अब हम चलते हैं 8वें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां वाला पार्ट है, इसमें बस उसने ना थोड़ा सा शक्ल चेंज की है, इसमें उसने जोन सी वेरिएबल स्केयर में दिया होता है ना वो उसने आखिर में दे दिया हमें, ठीक है ना, और वेरिएबल जोन सा जिसकी पावर 1 होती है वो उसने मिडिल में ही रखा हुआ है, और कांस्टेंट जोन सा उसने पहले दे दिया। आमतौर पर कांस्टेंट यहाँ पर आता है, और ये 3x ये जो से वेरिएबल स्केयर में होता है ये पहले नंबर पर आता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि उसने हमें डिफरेंट करके दिखाया है तो घबराना नहीं है, प्रोसीजर वही है सारा। हमने जो सा है ये 3 है, x स्केयर है ना, ये वेरिएबल जो सा स्केयर में है, इससे पहले जो सा डिजिट आ रहा होता है उस डिजिट को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18 आता है। तो मिडिल वाली वैल्यू को हमने उन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो तो 18 है, जब माइनस करो तो +7 है, ठीक है। तो 18, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 आता है। अब +7 लेकर आना है, तो +7 कैसे आएगा, +9 और -2। यहाँ पर बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस है ना, बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 है, तो उसके साथ उनसा साइन क्या है, यार खपने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर निकालो वहीं से देख लेते हैं। +9 -2 7 आ रहा है, +7 आ रहा है ना, तो यही इन्हीं दो वैल्यूज़ में हमने तोड़ना है, मिडिल वाली वैल्यू को तोड़ देते हैं। +6 + 9 लिखा, x लाजमी लिखना है क्योंकि मिडिल वाली वैल्यू के साथ भी x लिखा हुआ है, -2 लिखा, -2 लिखा और x लाजमी लिखना है, फिर -3x²। अब ये देखें यहाँ पर 2 कॉमन लेना है, ठीक है ना, तो ले लेते हैं 2 कॉमन क्योंकि 6 के पहाड़े 6 भी 2 पर जा रहा है और 9 भी 2 पर जा रहा है, ठीक है ना। 2 × 6 फिर प्लस, ओहो सॉरी 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लिया क्योंकि 6 भी 3 के पहाड़े पर जा रहा है और 9 भी 3 के पहाड़े पर जा रहा है, तो 6 के पहाड़े 3 के पहाड़े में 6 कहाँ पर आता है, 2 पर आता है, तो 2 लिख दिया, 3 दूनी 6, फिर प्लस 3 के पहाड़े में 9 कहाँ पर आता है, 3 पर आता है ना, 3 × 9 होता है, 3 लिख दिया, तो x वैसे का वैसे ही नीचे आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब अगली वाली जो सी 2 वैल्यूज़ हैं उनको हमने दूसरी वाली ब्रैकेट में हल करके दिखाना है, तो ये माइनस वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है, माइनस वैसे का वैसे ही। तो हमें पता है कि इन 2 वैल्यूज़ में से सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन लिया जा सकता है, तो ले लेते हैं, x कॉमन लिया,
ठीक है। तो एक्स से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 2, तो 2 लिख देंगे। 2 के साथ जो सा साइन है वो माइनस है, तो चूँकि ब्रैकेट से बाहर भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये जो सा माइनस का साइन है ये चेंज होकर प्लस में चला जाएगा। तो प्लस लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। इसी तरीके से ब्रैकेट के बाहर जो सा साइन है वो माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो सा साइन होगा वो चेंज होगा, ये माइनस तब्दील होकर प्लस में चला जाएगा। ठीक है। एक्स की ये 3 जो सा ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। एक्स ये एक्स जो सा है ये एक्स स्क्वायर में से एक पावर काट देगा, पीछे एक पावर रह जाएगी, एक्स पावर 1 रह जाएगी, एक्स की पावर 1 वैसे की वैसी आ जाएगी नीचे। ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब माइनस के एक तरफ 2 + 3x है और माइनस के दूसरी तरफ भी 2 + 3x है, तो 2 + 3x को हमने कॉमन ले लिया, ये वाला 3 और ये वाला -x हमने अलग से ब्रैकेट बनाकर क्लोज करके दिखा देना है। दूसरा वाला फैक्टर किसका, 6 + 7x - 3x। इस तरीके से हमने 2 फैक्टर बना दिए इसके। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये लो जी, हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 के बाकी पार्ट्स देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 4.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।